नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये दीपक जी का है। दीपक जी टैक्सी ड्राइवर हैं और ये दिल्ली एयरपोर्ट पर अपना टैक्सी चलाते हैं। कहा जाए तो वहाँ से सवारी को लेकर के जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। ये घटना को लगभग 13 साल बीत चुका है। तो चलते हैं दोस्तों दीपक जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो कर लीजिए दोस्तों। मेरा नाम दीपक है। ये घटना को लगभग 13 साल बीत चुका है। मुझे अच्छी तरह से याद है वो घटना। मैं एयरपोर्ट पर था दिल्ली का। रात के करीब 10 बज रहा था। मेरा ही नंबर था सवारी का लेने का और एक सवारी बुजुर्ग से थे, करीब 55-60 साल के आसपास के थे और अच्छे घर का लग रहे थे। वो आए और हमारी टैक्सी में बैठ गए। है कि नंबर नहीं मेरा था तो मुझे ही जाना था, चाहे कहाँ का भी हो सवारी, ऐसा ही नियम था। सवारी में तो बैठ गई। मैंने पूछा, साहब कहाँ जाना है? बोले, रोहतक से थोड़ा आगे बेटा। अब मैं रोहतक के नाम सुनकर के थोड़ा सा घबरा गया था, है कि उधर से वापसी में कुछ मिलता नहीं है, वो भी रात के टाइम में। तो मैं अपने जो पीछे हमारे टैक्सी ड्राइवर थे, मैं उनसे बोला कि आप ले जाओगे सवारी रोहतक की? नहीं, मना कर दिए। उसके पीछे वाले भी मना कर दिए। आखिरकार मजबूरी में मुझे लेके जाना पड़ा सवारी को। सवारी तो हंसमुख थी और बात करते करते हम लोग चले जा रहे थे, रास्ते कटता जा रहा था। जब हम रोहतक पहुँचे तो वहाँ से उनका बहुत अंदर गांव में कोई गांव था, वहाँ पर उनका घर था। अब मैं तो भड़क गया था, सही बताऊँ तो आपसे। मुझे नहीं पता था कि इतनी रात को गांव के रास्ते पर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सवारी को लेता ही नहीं वहाँ से। वो तो सिर्फ रोहतक के पास बताए थे, नहीं कि हो सकता है आसपास में हो, लेकिन ये तो गांव में जाना था। और सही बोलूं, अगर कोई जवान बैठा होता ना टैक्सी में मेरा, तो मैं उसे रोड पे ही उतार देता, चाहे पैसा दे या ना दे। मैं अंदर नहीं जाता, वो भी गांव के रास्ते में, वो भी रात के वक्त में। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति थे, अब मैं उनको कहाँ छोड़ूं। लेके चल पड़ा उनके बताए रास्ते पर। वो रास्ता बताते जा रहे थे और मैं चलता जा रहा था। गुस्सा तो मन में बहुत था, लेकिन हम लोगों का काम ही यही है, क्या कर सकते हैं। मैं उनके घर पहुंच गया था। उस वक्त रात का करीब 11:15 या 11:30 का वक्त हो रहा था। उनके घर वालों ने मेरा किराया जो था दिया और बोले, भैया खाना खाइए, आप खाना बना हुआ है और आप रात में यहीं रुकिए। आप अकेले कहाँ जाएंगे इतनी रात को? कोई सवारी भी नहीं मिलेगी आपको और हो सकता है कि आप इधर से उधर रास्ता कहीं भटक ना जाए। मैं बोला, नहीं जी, वैसे तो मैं ध्यान में रखा था रास्ता को कि कैसे कैसे आना था, है कि ज़्यादा वो जो एरिया था बहुत समझ में नहीं आ रहा था। सही मैं बोलूँ तो कि रास्ते एक दूसरे से मिलते जा रहे थे और नक्शा मेरे को सही में समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं उनसे बोल दिया था कि मुझे जाना है तो जाना है। वो जिद करते रहे कि नहीं भैया, आप रुक जाइए, सुबह में निकल जाना, आप खाना खाइए, आराम कीजिए। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। तभी एक बुजुर्ग लेडी उनके घर से बाहर निकली, शायद उनकी पत्नी थी जिनको मैं लेकर के आया था। बोली, बेटा ये लड्डू रख लो, प्रसाद है, ये हमारे कुल देवता का है
आप भी खाना, अपने परिवार में भी देना। देसी घी का बना हुआ बेटा, घर का लड्डू है। मैं वो लड्डू का लिफाफा लेकर के अपने डैशबोर्ड में रख दिया और सबको नमस्ते बोल के चल पड़ा मैं। अब सही मायने में तो मैं रास्ता भूल चुका था कि मुझे जाना किधर है। जोश जोश में तो बोल दिया था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया था और मैं एक जगह पर जा कर के एक टी पॉइंट पर रुक गया। अब वहाँ मुझे बाएं जाना है कि दाएं जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने आइडिया से बाएं साइड में गाड़ी को मोड़ लिया था और कुछ ही दूर चला तो उधर पेड़ का झुरमुट था और मुझे देख करके समझ में आ गया कि ये रास्ता तो था नहीं, शायद मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, मुझे दाहिनी साइड में जाना चाहिए था। अब वहाँ तो कोई पूछने बताने वाला कोई था ही नहीं, मैं किससे पूछूं? कोई नज़र नहीं आ रहा था, वो भी रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास। तो मैं गाड़ी को रोक दिया और रोक करके मैं आइडिया करने लगा मन में। अब मुझे नहीं लग रहा था कि रास्ता से हम आए हैं और मैं गाड़ी का अपना बैक करने लगा कि मैं उस साइड में दाएं वाले रोड पर ही निकलूँगा। जैसे ही मैं गाड़ी बैक करने लगा और मैं बैक मिरर में देख रहा था और तभी लगा कि पीछे में कोई रोड पर दौड़ करके पार किया है और वो भी बहुत जल्दी से। मुझे एक परछाई सी नज़र आई थी और उसके बाद मैं रोक ही दिया था गाड़ी को बैक करते करते। अभी पूरा बैक कर भी नहीं पाया था और फिर मैं खिड़की से सर निकाल कर बाहर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मुझे पूरा रोड मुझे खाली ही दिखा। मैं समझ नहीं पाया था कि वो परछाई जानवर था, इंसान था, क्या था कि वो इतनी तेज़ी से पार किया था कि मैं पूरी तरह से देख ही नहीं पाया था। और फिर मैं नीचे भी उतर गया। नीचे उतर कर के पीछे जाकर देखने लगा कि कोई जानवर और तो नहीं टकरा गया है मेरी गाड़ी से, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैं फिर जाकर के अपना गाड़ी को बैक किया और आगे चलने लगा। अभी थोड़ी ही दूर आगे चला था तो मैं देख रहा हूँ कि रास्तों के बीच बीच एक काला सा आदमी, और साइज में बहुत मोटा लग रहा था, पहलवान की तरह लग रहा था और लंबाई भी ज़्यादा ही थी, और दोनों हाथ फैलाए गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। अब मैं उसके कपड़े को देखा तो हैरान रह गया था कि उसके जो कपड़ा था बिल्कुल काला, और एक ही कपड़ा था जो गले से लेकर के अब पैरों तक ढका हुआ था, जिसको हम लोग गाउन बोलते हैं, और वैसे ही कपड़ा था। मैं वो देख करके मैं सही बताऊं, मैं डर चुका था और बीचों बीच रोड में खड़ा था। अब तो गाड़ी हमें रोकना ही था, है कि वो तो हट ही नहीं रहा था। मैं हॉर्न भी मारा था तब भी नहीं हटा था, गाड़ी हमें रोकना ही पड़ा। और जैसे ही मैं गाड़ी रोका वो मेरी खिड़की पर आ गया और बोला, भाई बीड़ी है? मैं बीड़ी तो पीता था, मेरे जेब में हमेशा बीड़ी के बंडल होती थी, माचिस होता था। उन्होंने कि हाँ जी है। तो ला भाई मेरे को बीड़ी दे दे। मैं पैंट से अपना बीड़ी का बंडल निकाला और माचिस पकड़ा दिया। वो मैं देख रहा था उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, पता नहीं क्यों। एक तो उसका वेशभूषा देख करके मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे जरा भी शक नहीं था कि ये कोई भूत प्रेत है, कोई आत्मा है। मुझे जरा भी संदेह नहीं हुआ था और मैं बीड़ी का बंडल और माचिस उसको दे दिया और उसके हाथ से वो दोनों चीज़ छिटक करके नीचे गिर गया था रोड पर। हाथ कांप रहे थे
तो गिरना ही था। और फिर वो मेरी तरफ देखने लगा, यानी कि तुम ढूंढ के दे दो। खैर बंडल तो मेरा ही था, माचिस भी मेरी थी। तो मैं गाड़ी से बाहर निकल गया और बीड़ी का बंडल जो रोड पे गिरा हुआ था, माचिस, मैं उठा करके अब जब पीछे मुड़ा उसको देने के लिए तो वो तो नज़र ही नहीं आया, वो गायब हो चुका था। अब तो जैसे मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया था कि अब मैं क्या करूं। और मैं अपने गाड़ी में जल्दी से बैठ गया। गाड़ी तो मेरी स्टार्ट ही थी और मैं वहाँ से भागने लगा गाड़ी लेकर के। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था, डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे स्टीयरिंग पर कि ये सब क्या मैं देखा था। मुझे अब महसूस हो गया था कि वो जो था काले ड्रेस में वो कोई इंसान तो नहीं था, वो ज़रूर कोई आत्मा, भूत प्रेत ऐसा ही कुछ होगा। और अचानक गायब देख करके तो मेरी सिट्टी पिट्टी सब गुम हो चुकी थी डर के मारे। मैं लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था और तभी सामने में एक सफ़ेद कपड़े में लंबा सा, बहुत लंबा आदमी मुझे दिखाई पड़ा। और बीच रोड पर जैसे वो खड़ा था काला कपड़े में, वैसे वो सफ़ेद कपड़े में और सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद सफ़ेद बाल उसके लहरा रहे थे, लंबे लंबे बाल थे और तगड़ा मूँछों वाला वो इंसान था। और सबसे कमाल की बात थी कि हेडलाइट की रोशनी उसके शरीर से आर पार निकल रही थी और मुझे भी गाड़ी वहाँ रोकना पड़ा। मैं गाड़ी रोक करके तो डर करके मारे कांप चुका था कि अब ये कौन सी बला है, क्या है ये, जिसके शरीर से जो हेडलाइट की रोशनी है वो आर पार निकल रही है। डर तो मैं पहले ही गया था, अब तो मेरा बुरा हाल हो चुका था, डर के मारे कांप रहा था। और वो इंसान मेरे पास में आ गया और दरवाज़ा खोल दिया उसने। मेरा तो अनलॉक था, दरवाज़ा तो खुल ही गया मेरा और मुझे वो बाहर खींच लिया था और गाड़ी की तरफ देखने लगा। मुझे बाहर कर दिया था गाड़ी की तरफ में और देखने लगा। और फिर मैं जब अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो मुझे पिछली सीट पर वही काला आदमी बैठा हुआ दिखाई पड़ा, जो काले कपड़े में नीचे से ऊपर तक एक ही कपड़ा में पहने हुए था, गाउन में था और वो मेरी पिछली सीट पर बैठा हुआ था। अब वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी वो पिछली सीट को खोला, गेट को खोला और उसी वक्त में वो जो काला आदमी था कपड़े में, वो एक धुआं के रूप में, काला धुआं के रूप में और हवा में उड़ गया था और देखते देखते आसमान में कहीं गायब हो चुका था। मैं कहा जाए कि मुझे कोई शक्ति ने संभाल रखा था कि मैं अपने होशो हवास में था, नहीं तो इतना सब कुछ देखने के बाद में मैं कैसे अपने होश में था मुझे नहीं मालूम। ये सब देख करके तो मुझे बेहोश हो जाना चाहिए था या हार्ट अटैक हो जाना चाहिए था, जो कुछ मैंने 2 बार देखा था। और तभी वो सफ़ेद जो ड्रेस में इंसान था बोला, तुम बहुत बड़े संकट में फंसे हुए थे, तुम्हारे साथ में मालूम था कौन था वो? मैं सर नाम में हिलाया, बोला मुझे नहीं मालूम जी। बोला वो शैतान है और तुम्हें वो कहीं ले जा कर के एकांत जगह पर, वो अपने जगह पर तुम्हें मार देता। तुम्हें वो अपने बस में कर रहा था धीरे धीरे और थोड़ी देर में वो पूरा तुम पर हावी हो जाता और फिर तुम्हें वो मार देता। वो तो सही वक्त पर मैं आ गया हूँ। अब मैं उनको देख कर के समझ में नहीं आया कि ये क्या है और वो क्या था। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भयानक सपने में हूँ और सपना ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मैं कोई
बहुत ही बुरा सपना देख रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। और तभी वो सफ़ेद कपड़े वाले इंसान वो मेरी सीट की दूसरी साइड में आकर के बैठ गए। बोले, चलो बेटा, चलो तुम्हें मैं रोड तक पहुंचा के आऊँ। मैं देरी नहीं किया, कांपते हाथों से अपना गाड़ी ड्राइव करने लगा। लेकिन मेरी बार बार हाथ कांप रहा था, स्टीयरिंग इधर से उधर हो रहा था। और मुझे तो लगा कि एक बार मैं पेड़ पर जाकर के ठोक ही दूंगा। और तभी वो मेरे सर पर हाथ फैले, हाथ रखा, बोले, डरो नहीं, अब सब कुछ सही है, अब वो शैतान तुम्हारे पास में नहीं आएगा। चलो अब सीधा आपको मैं मेन रोड पर छोड़ करके आऊँ। और थोड़ी देर में ही मुझे मेन रोड अब दिखाई देने लगा था। मेन रोड पर जब मैं ऊपर चढ़ गया हाईवे पर, और तभी वो बोले कि मुझे उतार दो, अब मैं अपने घर चला जाऊँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अकेले ये कहाँ चले जाएंगे। लेकिन वो मेरे बोलने से पहले गेट खोल करके और बाहर निकल चुके थे और एक अंधेरे साइड में चलते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। अब मैं तो बहुत बुरी तरह से हिल चुका था ये सब देख करके कि हे भगवान, ये सब क्या था, किस में आज चक्कर में फंसा हुआ था। और मैं फिर वहाँ से अपने रोड पकड़ लिया, दिल्ली वाली रोड। 2 दिन तक तो मैं अपने घर पे ही रहा, डर के मारे। हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी टैक्सी में लेकर के एयरपोर्ट पर जाऊं। लेकिन आखिर कब तक मैं घर पर बैठता, और मैं बिल्कुल सही सलामत था। तो डर धीरे धीरे कम हुआ था और मैं इसके बाद एयरपोर्ट पर गया था। संजोग से उस दिन उसी साइड का एक ड्राइवर मित्र मुझे मिल गया था। और मैं ये सब बातें उसे मैंने शेयर किया कि भाई, मेरे साथ में कल या उस दिन ऐसे ऐसे बात हुई थी। वो बोला कि भाई, मैं सुना तो हूँ, लेकिन मेरे साथ में ऐसा कोई बात नहीं हुई है। लेकिन मैं सुना हूँ, इस बात को तो बहुत दिन बीत चुके हैं। किसी के ड्राइवर के मुंह से ही सुना हूँ कि अमावस्या की रात को वहाँ पर कोई छलावा है जो अपना जाल फैलाता है, और उस जाल में जो फंस जाता है उसको वो पकड़ लेता है, मार देता है। लेकिन ये नहीं सुना था कि वहाँ पर कोई बचाने वाला भी आता है। सब मैं तो घटना बता दिया था उसको। तब उसने बोला था कि हो ना हो, वो जो तुम्हें लड्डू मिला था उस घर से, शायद उस घर का कोई देवता होंगे जो तुम्हारी रक्षा किया था, क्योंकि तुम्हारा जो प्रसाद था तुम्हारी डिक्की में था। और मुझे तो यही लग रहा है। उसकी बात में दम था और वो सही भी कह रहा था। और उस रात को अमावस्या भी थी। तो ये सब अमावस्या की रात का ही असर था जो मेरे साथ में ये सब घटना हुई थी। तो दोस्तों, ये थी टैक्सी ड्राइवर दीपक जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, इस तरह की कोई घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी आप बीती घटना को एक कहानी बनाऊंगा और दर्शकों के सामने ले आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। सुनकर के बहुत आपको आनंद मिलेगा। और फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।